हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का टॉपिक इसको मान सकते हो, ठीक है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे जियोग्राफी के हो या स्टैटिक जीके के हो, ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। और एक बात और, ये मेरे नोट्स हैं, इनको पढ़ कर के मैंने सरकारी नौकरी ली है, एग्ज़ाम निकाले हैं, अपना जीएस अच्छा किया है, ठीक है। ओके, तो इस पर आप बिलीव बिल्कुल 100% कर सकते हो। मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स है और इसी तरह के जो क्वेश्चंस है, इन्हीं टॉपिक से जो मैं आपको आगे भी देने वाला हूँ, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छे से एक नोटबुक बना लीजिए अच्छे से, और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हो सके तो आप अपनी तरफ से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला टॉपिक है स्टैटिक जीके का, और इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और क्या क्या हुआ किस अधिवेशन में, सारी डिटेल्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार ये वीडियो आपको देखना है, और इसके मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जो नोट्स है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो अच्छे से ध्यान से देखना है वीडियो को। और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम, आपने नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। अभी पूरी बात आपको सुननी है ध्यान से, ठीक है। कौन थे? इटावा के कलेक्टर थे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। A.O. ह्यूम कौन थे? इटावा के कलेक्टर थे। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एक संगठन बनाया, एक पार्टी बनाई, जिसको 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ से इन्होंने इसका नाम बदल दिया। क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब? 1885 ईस्वी में। समझ में आया? इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अभी हम यहाँ पर थे, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी संस्थापक इसके माने जाते हैं, ठीक है। और स्थापना के समय कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे, ठीक है। और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से आपको याद करना है। ऐसे पॉइंट आपको हर बुक में हर जगह नहीं मिलेंगे। ये मैंने अलग अलग बुक से कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन तब आपको पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छे से आपको देख लेना है एक बार। आगे है, देखिए, अब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ते हैं, कांग्रेस से रिलेटेड है ये। तो इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया था 1885 में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ से इन्होंने नाम बदल दिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया। ये आप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नामकरण इन्होंने किया, और ये भारत के वृद्ध व्यक्ति कहे जाते हैं, ये सब आपको पता होगा। और ब्रिटेन की संसद में चुनाव जीतकर पहुंचने वाले पहले भारतीय और प्रथम एशियाई कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो एक ही जगह आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो, या फिर पीडीएफ को आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, या अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप एक बार रिवाइज़ कर लो, और ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद रहे, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देखिए, कांग्रेस से संबंधित कुछ जो है बयान दिए गए हैं, वक्तव्य दिए गए हैं। जैसे फिरोज शाह मेहता ने कहा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने। आगे है, अरविंदो घोष ने कहा था,
कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो ये बात किसने कही थी, ये नारा किसने दिया था, अरबिंदो घोष ने। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने बोला था, डफरिन ने। और गांधी ने बोला था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये वाले कि ये नारा किसने दिया, ये वक्तव्य किसका है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अधिवेशन से संबंधित जो है चर्चा कर लेते हैं। अधिवेशन से रिलेटेड आपको सारी बातें यहाँ पर फुल डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ। पहला अधिवेशन की बात करते हैं। तो आपको भाई जितने मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद कर लेना, जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब हुआ, 1885 में। हर साल अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। ठीक है, तो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में। कहाँ पर हुआ, बम्बई में। ये क्वेश्चन भी देखिए, एक तो सन से रिलेटेड, एक स्थान से रिलेटेड और एक अध्यक्ष से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे है दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। ठीक है, सॉरी 86 में हुआ था दूसरा अधिवेशन। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे। दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे है तो पहले पारसी थे, अध्यक्ष कौन थे, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। आगे है तीसरा अधिवेशन मद्रास में। कहाँ हुआ था, 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जो है इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए चौथा अधिवेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो 1888 में होता, कहाँ पर, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। तो ये प्रथम अंग्रेज थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। कौन थे, जॉर्ज यूल। ठीक है, कहाँ पर अध्यक्षता की इन्होंने, इलाहाबाद में 1888 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे है 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी इसके जो है अध्यक्ष थे। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, अब जो आगे है वो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। तो इसमें क्या था, यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये था कौन सा, 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। ठीक है, सन पूछता है, ये नहीं पूछेगा कौन से नंबर का अधिवेशन था, इस तरह से नहीं पूछेगा, सन पूछेगा वो। ठीक है, आगे है 1905 में हुआ था अधिवेशन वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और बंग भंग आंदोलन का समर्थन जो है कांग्रेस ने किया। यहाँ से बंगाल विभाजन, बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1906 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। फिर से दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई। ठीक है, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन बनता है। तो ये 1906 में जो है इसका प्रयोग किया गया था। आगे है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों, सूरत अधिवेशन। ठीक है, और रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल। ठीक है, दो दलों में ये बट गई थी, विभाजन हो गया था। कहाँ पर, सूरत अधिवेशन में। यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया है ये वाला कि कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में जो है मतलब कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के में हुआ। तो सूरत अधिवेशन में हुआ 1907 में। रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1911 अधिवेशन। 1911 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ वो भी।
है ना, विशन नारायण धर जो है इसके अध्यक्ष थे। और जन गण मन पहली बार गाया गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार भी लगा था 1911 में, ठीक है, तब जन गण मन, है ना। और जो है ये गाया गया था 1911 अधिवेशन, जो 1911 में हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन, ठीक है। तो उसमें जन गण मन जो है गाया गया था। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। चलिए आगे है 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस प्लस नरम दल गरम दल के मध्य क्या हो गया था, समझौता हुआ था। तो ये जो पॉइंट है भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट अच्छे से आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनमें समझौता हो गया था। आगे है 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी। आगे है 1925 में जो है अधिवेशन हुआ था कानपुर में। सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। और पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो थी सरोजनी नायडू। और एनी बेसेंट जो है 1917 में अध्यक्षता की, सरोजनी नायडू ने 1925 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1920 में जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ, ठीक है। वीर राघवाचारी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस के जो संविधान था उसमें परिवर्तन किया और असहयोग प्रस्ताव पारित किया। असहयोग प्रस्ताव पारित कब हुआ था, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, 1920 अधिवेशन में, नागपुर में अधिवेशन हुआ था ये, ठीक है। आगे है बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1924 में की थी। और गांधी जी ने एकमात्र ये अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता की है। तो अच्छे से याद रखना है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया, किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो ये था बेलगांव अधिवेशन 1924। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू को इसकी अध्यक्षता दी गई, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। आगे है 1931 में जो अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी अध्यक्षता दी गई और मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। आगे है 1937 अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, फैजपुर यूपी में है। पहली बार गांव में, ठीक है, ये गांव था फैजपुर गांव, फैजपुर में हुआ, यूपी में है। और पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे 1937 में। तो पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कौन सा है, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। चलिए आगे है 1947 में मेरठ में हुआ था, ठीक है। JB कृपलानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया स्वतंत्रता के समय। तो ये स्वतंत्रता के समय हुआ था, तो ये लास्ट अधिवेशन था। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट वाले अधिवेशन हुए हैं वो सारे मैंने कवर किए इसमें, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, सारी बातें आपको बता दी है, ठीक है। अच्छे से एक बार आप PDF को डाउनलोड करके इसको रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपके जो जहन में अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें फिट हो जाए, ठीक है ना। और पूरे डिटेल्स में मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाए हैं। और चलिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।